सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, भोग कभी भागने से समाप्त नहीं होते हैं, भोग भोगने से समाप्त होता है। और हमारे जीवन में जितनी भी हारी है, बीमारी है, सुख है, दुख है, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जो मिल रहा है, जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, सब कर्मों के अनुसार है। रिश्ते नाते, कल भी ये बताया था, बार बार भागवत में ये बताया गया, रामायण में ये बताया गया है कि आप जब जीवन में दुखी हो तो किसी को दोष मत दो। किसी दूसरे को दोष दोगे तो दुख ज्यादा होगा, और अपने आप को दोष दोगे ना, दुख नहीं होगा कि जरूर मेरे किसी कर्म का फल है, दुख होगा ही नहीं। हमें दुख कब होता है? जब हमें लगता है हमने कुछ किया नहीं है, फोकट में हमको सजा मिल रही है। पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी फोकट में सजा नहीं मिलती, हमेशा किए हुए कर्म की सजा मिलती है। आप कहोगे हमें याद है, तुम्हें क्या याद है? पितामह भीष्म को तो 100 जन्मों की याद थी, और जब बाणों की सैया पर सोए तो पितामह भीष्म कहते हैं भगवान से, प्रभु मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने पाप नहीं किया, मुझे किस जन्म की सजा मिली है? भगवान कहते हैं पितामह आपको 100 जन्मों की याद है, मुझे 101 जन्म की याद है। और महाराज बताया कैसे आपने एक सर्प को जब बचाने के चक्कर में फेंका तो वो सूलियों पे जाकर के अटका, और उसका फल ये हुआ। हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको मैं, जब तक हमें पाप याद रहता है ना, ध्यान से सुनना, सजा नहीं मिलती। पितामह भीष्म को 100 जन्मों की याद थी, सजा नहीं मिली, पर भूल गए तब मिली। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका कारण है, अगर हमें हमारा पाप याद है और सजा मिले तो दुख भी नहीं होता कि किया तो भोगेंगे। ये जो अपराधी होते हैं ना, पुलिस वालों के मार का कोई असर नहीं होता इनके ऊपर, मालूम है अपराध किया है, और उनकी दुनिया वही होती है। पुलिस वाले थक जाते हैं पर वो नहीं थकते मार खाते खाते। हाँ, उनको जेल ऐसी लगती है जैसे कोई विदेश में यात्रा करने के लिए गया हो, घूमने के लिए गया हो, आराम से। हाँ, कहने का मतलब क्या है सज्जनों, जब हमें पता है कि हमने गुनाह किया है तो सजा भोगने में ज्यादा दर्द नहीं होता है। पर जब हमें ये लगे ना कि हमने गुनाह नहीं किया फिर सजा मिल रही है, तो बोलो दर्द ज्यादा होता कि नहीं होता? और अपने लोगों के साथ यही होता है, हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा कर्म किया, और महाराज जब सजा मिलती है तब रोते हैं कि हमने कुछ किया नहीं, फिर हमें क्यों मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का किसी का मर्डर हुआ, हत्या हुई, जज के सामने हुई। जज वहां से जा रहा था और किसी की हत्या हुई, और हत्या के बाद में वो मर्डर की फाइल, हत्या की फाइल उसी जज के सामने आ गई। और उसी जज के सामने जब आई तो महाराज जज ने देखा कि हत्या करने वाला तो कोई और था, पर सामने जो खड़ा है वो कोई और है, और सारे सबूत, सारे गवाह सब उसके खिलाफ। उसे कोई नहीं बचा सकता सजा से, फांसी से। जज बड़ा धार्मिक था, उसने मन में सोचा भाई वारे परमात्मा, ऐसा केस मेरे सामने आया है। सजा सुनाने से पहले उसको अपने चैम्बर में बुलाया। वो कहने लगा जज साहब मैंने हत्या नहीं की। जज साहब बोले मैंने भी देखा है, तूने तो नहीं की, मैं बच जाऊंगा? बोले नहीं बचेगा। क्यों? सारे सबूत, सारे गवाह तेरे खिलाफ हैं। तो जज साहब आपने देखा ना? बोले मैंने तो देखा, पर तू नहीं बचेगा, क्योंकि वहां तो गवाह सबूत चलते हैं। मैंने तेरे को केवल इसलिए बुलाया है अपने पास कि ये खून तो तूने नहीं किया, पर याद कर, याद कर, तूने कुछ तो किया है, याद कर। और जब बहुत उसने जोर डाला तो उसको एक बात याद आई कि जज साहब जब मैं छोटा था ना तो स्कूल में एक बच्चे को धक्का दिया था और वो मर गया और मैं बच गया। मैंने धक्का मार दिया था और किसी को पता ही नहीं चला। बोले आज चल गया ना पता है, तुझे इस खून की सजा नहीं मिल रही, तुझे उस खून की सजा मिल रही है। इसलिए भैया ध्यान देना, बुरे काम का बुरा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। आज हम किसी का धन लेकर के प्रसन्न हो जाएं, कोई बात नहीं, हो जाओ, एक बार खा लो पी लो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, बड़े बड़े कोठियों में रह लो, पर एक बात ध्यान देना, तुम्हें एक दिन चुकाने के लिए आना पड़ेगा, कोई खा नहीं सकता। इस जन्म में नहीं चुकाओगे और मर गए
तो अगले जन्म में उसका बेटा बनकर के चुकाना पड़ेगा, घर का नौकर बन के चुकाना पड़ेगा। और नौकर बन के नहीं चुकाओगे, मनुष्य बनने का पुण्य नहीं है, तो दरवाजे का कुत्ता बन करके चुकाओगे, पर चुकाना तो पड़ेगा। किसी का हमने खाया है ना, तो दरवाजे का कुत्ता बन करके चुकाना पड़ेगा। तो किसी के दरवाजे का कुत्ता नहीं बनना पड़े, किसी का नौकर नहीं बनना पड़े, इसलिए भैया कर्म करते समय हमेशा सावधान रहना। किसी का खाकर के प्रसन्न नहीं होना, किसी को देख करके प्रसन्न होना। ऐसा कुछ कर्म करके जाओ कि दुनिया तुमको याद करे। कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग। एक सज्जन हमारे गुरुजी के पास आके बोले, गुरुजी मैंने ऐसा काम कर दिया है कि पूरा गांव जगदलपुर, पूरा शहर मुझे रोएगा। तो गुरुजी ने पूछा, अरे भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि पूरा गांव रोएगा? तो कहने लगा, गुरुजी मैंने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिससे रुपये उधार नहीं ले रखे हों। पूरे गांव से रुपये उधार ले रखे हैं, और मैं तो अपनी बाप जिंदगी में किसी का दे नहीं पाऊंगा, और जब नहीं दे पाऊंगा तो पूरा गांव मेरे मरने के बाद रोएगा, बारे मर गयो रहे, खा गयो रहे, पूरा गांव रोएगा। तो भैया गांव तो रोए, मर ये कह के नहीं रोए कि खा गया, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इसी जन्म में लेन देन हिसाब किताब जितना जल्दी फ्री कर दो उतना ठीक है। जितना जल्दी फ्री करो उतना तुम्हारे सर पे भार कम होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कर्मों की सजा व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। और मेरे भाई गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। कर्म प्रधान, ये कलयुग नहीं है। ये कौन सा युग है? कर्म युग है, कर्म युग, कर्म युग। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है, इसलिए ज्यादा भविष्य दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। जो होना है आनंद करो, ठाकुर जी का नाम लो। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास में गया, बोले 9 ग्रह लगे हुए हैं तेरे ऊपर। महात्मा के पास में जाके रोया, महात्मा जी 9 ग्रह लग गए मेरे ऊपर, क्या करूं? महात्मा ने कहा, बेटा इन 9 ग्रह के ऊपर एक ग्रह और है, अगर तू उसकी शरण में चला जाए तो ये 9 ग्रह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। बोले कौन सा? बोले भगवान का अनुग्रह। अगर तू परमात्मा की शरण में जाकर के भगवान के अनुग्रह को प्राप्त कर ले तो ये 9 ग्रह तेरा क्या बिगाड़ेंगे मेरे भाई। तो भैया परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। ज्यादा टोटकों के, आजकल कथाओं के माध्यम से लोग टोटका सुनना चाहते हैं कि धन का टोटका कौन सा है, बीमारी का टोटका कौन सा है, शुगर दूर करने का टोटका कौन सा है, पेट दर्द का टोटका कौन सा है। कुछ नहीं होने वाला है।
वो जो कथा सुना रहा ना, उसके भी डॉक्टरी टेस्ट कराना, 2-4 बीमारियां उसकी भी निकल जाएंगी महाराज। बोलो होता कि नहीं होता? तुम्हें टोटका बता रहे। ये सब दुनिया फालतू में महाराज इतना सोचती है, कर्म तो बुरे हम करें और कोई उपाय बाबा जी हमें ऐसा बता जाए कि दुख दूर हो जाए। नहीं हो सकता महाराज, हो ही नहीं सकता। श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण के द्वारा जिन्होंने दुख दिया, उन भगवान के पिता दशरथ को भी अंत में कैसे तड़फ तड़फ के महाराज जाना पड़ा। ये क्या है? कर्म ही तो है। ये कथा क्यों सुनते हैं? साक्षात भगवान भी 14 वर्ष बन जाते हैं इस कर्म भूमि में आकर के हमें ये दिखाने के लिए कि कर्म कितना बड़ा महाराज प्रधान माना गया है। मेरे भाई, इसलिए ज्यादा आजकल के भगवानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। पहले भी भगवानों की कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, पर भगवान कहते किसी हैं जरा वो समझो। जो तुच्छ कर सके वो इंसान, जो कुछ कर सके वो देवता, और जो सब कुछ कर सके वो भगवान। जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण कीर्ति है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण धन है, जो पंच तत्वों में बनने वाला है, पंच तत्वों को बनाने वाला है, वही भगवान है। इंसान के पास तो तुच्छ थोड़ी सी ताकत होती है, देवताओं के पास में कुछ ताकत होती है, पर भगवान के पास में सब कुछ ताकत होती है। बस उसी का नाम परमात्मा है।